आप सभी लोग जानते हैं कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद प्रदीप से जुड़े हुए हैं। आज हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा तोहफा लेके आए हैं और वो तोहफा मुझे उम्मीद है कि आप जरूर स्वीकार करेंगे और अपने जीवन में एक मैसिव परिवर्तन जरूर लाएंगे। दोस्तों, कभी हमने लिखा था कि हार से टूटा है तू, हार से डूबा है तू, हार को हार का हथियार अब बनाया जा, कदम कदम बढ़ाया जा। इस कविता को हमने अभी आप तक पहुंचाया नहीं है, इसके स्टैंजा बढ़ाए जा रहे हैं। जिस दिन कविता उस लाइफ हो जाएगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो एक बार मैं रिपीट करता हूं कि हार से टूटा है तू, हार में डूबा है तू, हार को हार का हथियार अब बनाया जा, कदम कदम बढ़ाया जा, कदम कदम बढ़ाया जा। जिंदगी में परिस्थितियां जो होती हैं, उस परिस्थितियों के आगे रोना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों को विदा कर देना, उन परिस्थितियों को अपनी स्थिति में बदल लेना ही जीवन का मैसिव परिवर्तन होता है, जीवन का लक्ष्य होता है और जीवन का एक चेंज होता है जो आपको करना चाहिए। यहाँ पे अगर हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व की बात कर लो तो व्यक्ति जीवन में इतना कमजोर है कि उसे आप थोड़ा सा धक्का दे दें तो टूट जाएगा। जैसे कि मिट्टी का पुतला कहा जाता है ना, तो मिट्टी से भी बुरी स्थिति उसकी है। थोड़ा सा आप धक्का दे दें तो गया काम से। उसका हर एक आदमी यहाँ पे रोने वाला। आप अगर किसी से कहेंगे मेरे सर में दर्द है तो कहेगा मुझे माइग्रेन है। इतनी स्थिति है कि मतलब रोग को भी बढ़ा चढ़ा के बताने वाले लोग आपके देश में मिल जाने वाले। तो मैं यहाँ पे कह रहा था कि बस रोना मत यार। रोना इसलिए नहीं है कि अगर मैं आपको आध्यात्मिक दुनिया में ले चलूं तो रामायण में अगर हम बात करें तो रामायण के हर एक पात्र में महाराजा दशरथ से लेकर के रावण तक और पुत्र श्री रामचंद्र जी से लेकर के और लवकुश तक हर एक व्यक्ति में आप एक चीज देखेंगे कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी पल किसी न किसी कारण से रो रहा है। ठीक है, जीवन सुखद है उनका क्योंकि वो राजा है, लेकिन उसके बावजूद उनके जीवन में इतनी सारी कठिनाइयां, इतनी सारी समस्याएं हैं, उसके बावजूद वो रो रहे हैं। उन परिस्थितियों को उनका सारथी बन करके उनके साथ लड़ने वाला जो व्यक्ति खड़ा है हर जगह, वो अपने जिंदगी में कभी नहीं रोया है। पूरे विश्व में, पूरे जगत में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है जिसने आज तक कभी नहीं रोया है और वो है हनुमान जी। मैं उनसे, उनके जीवन से थोड़ी सी आपको ज्ञान देना चाहता हूं। थोड़ा सा इसे ज्ञान ना समझे आप, बस आप अपने जीवन का लक्ष्य समझें। क्यों मैं कह रहा हूं और क्यों ये कह रहा हूं, बस रोना मत, इसे आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, जब आप रो रहे होते हैं तो उस समय आपके जीवन में चल रहे परिवर्तन या आपके जीवन में हो रही घटनाएं वह आप पे ऊपर हावी हो जाती हैं और उस परिस्थितियों में आप रोते 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 अपने आप को कहीं बहुत ज्यादा डिप्रेस कर लेते हैं, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा कि जैसे हर एक परिवार में, हर एक व्यक्ति में, हर एक कोई ना कोई व्यक्ति की कोई ऐसी कंडीशन आया है, किसी अपने प्रियजन को खोया होगा, कोई ऐसी कंडीशन आई होगी कि वो अपनी बहुत सारी अच्छी चीज को खो दिया होगा, जो उसकी चाहत रही होगी उसे खो दिया होगा, फिर उसके पीछे रो रहा है। क्या उस दिन जितना दुख था आज उतना आपको दुख है? नहीं, क्योंकि वो दिन ज्यादा कष्टकारी था, आज का दिन आपका सुखद है। क्यों? क्योंकि आप रोना छोड़ दिए हैं। अगर आप वही बात लेके बैठे रहते हैं और आज तक रोते रहते हैं तो फिर आपके जीवन में ऐसा मैसिव परिवर्तन कभी आने वाला नहीं है। अब मैं बात करता हूं, जिस समय लक्ष्मण शक्ति लगी है उस समय राम रो रहे हैं, करुणा निधान है, वो रो रहे हैं लक्ष्मण के लिए। उससे पहले सीता जी के वियोग में रो रहे थे। सुग्रीव परेशान इसलिए हैं कि पता चला कि कल रावण कह के गया धमकी देके कि पहले इनसे निपट लो फिर तुझसे निपट लूंगा, तो उनकी हालत यूं खराब है। विभीषण खराब है कि रावण ने कहा है कि ठीक है तुझे रात तिलक की है ना, आ जाना, देंगे लंका तुम्हें। तो सबको अपने जान पे पड़ी, सब परेशान है, सब रो रहे हैं। लेकिन वहां पे एक बंदा ऐसा है जो बंदा कह रहा है कि इसका कोई तो सोल्यूशन होगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है मानता हूं, लेकिन इसका कोई तो सोल्यूशन होगा, कोई तो इसका निदान होगा। तो जब विभीषण कहते हैं सुखैन वैद्य है तो बंदा जाता है सुखैन वैद्य को पूरे घर के साथ लेके आता है। जिस लंका की कोठरी में घुसना दुर्लभ है, वहां से जाकर के घर को उठा के ले आना अपने आप में कितना कष्टकारी काम होगा आप सोच सकते हैं। इमेजिन करिए खाली कि जहां की कोठरी इतनी वो है, जहां पे काल खुद पहरा देता है, वहां से जाकर के एक व्यक्ति के पूरे घर के साथ उठा के ले आना, ये अपने आप में कितना कष्टकारी काम हो सकता है आप सोच सकते हैं। कहाँ लंका, कहाँ हिमालय। रात में 8, 9, 10 बजे की स्थिति में आते हैं, वो चांद पूरा चमक रहा है, उस समय आते हैं, कहते हैं कि ऐसा है कि हिमालय पे बूटी मिलेगी, अगर वहां तक कोई जाके ला सकता है तो कुछ काम बन सकता, वरना सूर्य निकलने से पहले सूर्यास्त हो जाएगा सूर्यकुल का। अब ये स्थिति आती है कि सबकी हालत खराब कि कौन जाएगा उतनी दूर तक। वो बंदा पॉजिटिव बना हुआ है, कहता है ठीक है मैं जा रहा हूं, मैं जाता हूं, आता हूं, रात क्या मैं तो 2 घंटे में आ रहा हूं। उसी समय रावण बुलाते हैं किसको,
कालनेमी को कहते हैं ऐसा है कि उस जा रहा है उसे थोड़ा सा रोक लो। आपके इर्द गिर्द मिलेंगे बहुत सारे लोग, जब आप अच्छे काम करने चलेंगे ना तो आपको क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। तो जब वो अच्छा काम के लिए जा रहे हैं, जब वो जा रहे हैं एक व्यक्ति के जीवन के रक्षण के लिए वो कार्य करने जा रहे हैं, जबकि इतनी दूरी तय करनी है कि कहाँ लंका कहाँ हिमालय, लेकिन उतनी दूरी तय करने के लिए बीच में कालनेमी मिल जाते हैं। और कालनेमी कहता है रावण सिंह महाराज वो तो वही बानर है ना जो आकर के लंका जला के गया था। कहते हैं हाँ, लेकिन तुझे उसे रोकना है, किसी तरह से उसे माया बना करके उसे रोको। वह व्यक्ति तब भी पॉजिटिव बना हुआ है, वहां पे जाकर के भी वो अपने आस्था के साथ स्नान करता है, ध्यान करता है, और उसके बाद जब पता चलता है कि तो मुझे छल दे रहा था, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन से क्या उसकी जीवन नैया ही खत्म कर देता है। तो जो छली लोग हैं, मैं तो हर बार कहता हूं, आपको मैंने किसी और एक वीडियो में बताया था कि दुश्मन 1 मिनट के लिए माफ कर दो, लेकिन छलियों को माफ करना गुनाह है। छलियों को कभी माफ मत करिए। जो आपको छल से जीतने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें माफ कभी मत करना। तो बात वही थी कि हार से टूटा है तू, हार में डूबा है तू, हार को हार का हथियार बनाया जा। यहाँ हार ही है, हर तरफ हार दिख रही है। कहीं सूर्यवंश डूबने वाला, रात निशा रात खत्म होने वाली है, वहां कालीन बैठा हुआ है। इधर लौटते वक्त भरत जी मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं हर तरफ से समस्या है, लेकिन उस समस्याओं से निकट करके वह व्यक्ति सुबह दिन निकलने से पहले भूटी लेके आता है। तो जब आप अपने जीवन का लक्ष्य रोना नहीं रखेंगे, रोने के अलावा आप अपने जीवन का लक्ष्य आगे बढ़ने को रखेंगे, अपने जीवन का लक्ष्य कुछ करने को रखेंगे, कुछ बेहतरीन करने को रखेंगे। जो पास्ट है वो पास्ट ही रहेगा, उसे कितना भी कर लेंगे, वो प्रेजेंट और फ्यूचर कभी नहीं हो सकता। हमसे लिखित ले लीजिए, दुनिया का कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा महात्मा नहीं पैदा हुआ है जिसने पास्ट को फ्यूचर में बदला हो या पास्ट को प्रेजेंट में बदला हो। ये सिर्फ टेंस में होता है, टेंस में बदलते हैं आप, बच्चों को सिखाया जाता है, ना कि उसे आप उस समय को बदल सकते हैं। जो वक्त बीत गया, जो बात बीत गई, जो कारण बीत गए, उस कारण, उस वक्त, उस बात को वहीं भूल जाना आपके जीवन का मैसिव परिवर्तन हो सकता है। अगली बात करते हैं कि मैं फिर अपनी एक लाइन वही रिपीट करूंगा कि बस रोना मत यार। जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी समस्या हो, रात कितनी भी अंधेरी हो, रोशनी होती है। रात कितनी भी अंधेरी हो, रोशनी अवश्य होगी। परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, वो खत्म अवश्य होंगी। ये लिखित ले लो। कहते हैं जहां पे परिस्थितियां विकट होती हैं वहीं पे आपका परीक्षण सत्य होता है कि आप कितना सत्य परीक्षण अपना दे सकते हैं। विकट परिस्थितियों में आपको अपना धैर्य, अपना हौसला, अपनी ताकत, अपनी चाहत, अपनी एनर्जी को बचा के रखना होता है। अगर रो करके आप इन सभी चीजों को खो रहे हैं तो फिर आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। लक्ष्य आपका कुछ और है। अपने जीवन में परिवर्तन लाइए, कुछ करके दिखाइए। रो करके जाना इस धरती से कोई हितकर कार्य नहीं है। दोबारा ये बात कभी नहीं। तो आज इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पे मैं आप सब लोगों से एक बात विनती करता हूं कि आज आप बताएंगे कि आप किसी भी परिस्थिति के कारण, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, चाहे वो आपकी कितनी भी चाहत की चीजें खोई हो चाहे रही हो, उस परिस्थिति की वजह से आप रोएंगे नहीं। तो एक स्माइल करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कितना अच्छा लगा। और आगे की बातें इसी तरह से अलग अलग श्रृंखलाओं में हम करते रहेंगे, अलग अलग श्रृंखलाओं में बताते रहेंगे। फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि हार से टूटा है तू, हार में डूबा है तू, हार को हार का हथियार अब बनाया जा, हार को हार का हथियार अब बनाया जा, कदम कदम बढ़ाया जा, कदम कदम बढ़ाया जा।